हेलो दोस्तों, टारगेट विद रजनीकांत में आपका स्वागत है। तो आइए हम चलते हैं इन्वायरमेंट के क्लास पे, जो कि आपको आर ओ पी सी एस में और अन्य एग्जामों में भी सहायक होगा। तो बिना कोई देरी किए हुए चलते हैं। पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी किसे कहते हैं? पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव समुदाय तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? तो ये दिया था अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। कब दिया था? 1869 में दिया था। और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो वो किए थे एजी टांसले ने किया था। और कब किया था? ये 1935 में किया था। आगे, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक दो हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक में कौन कौन से? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आते हैं। जबकि अजैविक घटक में कौन कौन से आते हैं? तो भौतिक कारक, अकार्बनिक कारक और कार्बनिक कारक आते हैं। भौतिक कारक में कौन कौन से आते हैं? तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, स्थलाकृति और वायुमंडलीय दाब। जबकि अकार्बनिक कारक में कौन कौन से आते हैं? तो जल, मिट्टी, खनिज, चट्टान और वायुमंडलीय गैस। और कार्बनिक कारक में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट आते हैं। आगे चलते हैं। जैविक घटक के जो भाग हैं वो कितने भाग हैं? 3 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन? उत्पादक आपको बताए थे, उपभोक्ता और अपघटक। तो उत्पादक किसे कहते हैं? इसको जान लेते हैं। इसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे, कुछ खास जीवाणु एवं शैवाल आते हैं, जो कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सरल अजैविक पदार्थों से अपना भोजन बना सकते हैं। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये अपना भोजन का निर्माण करते हैं। और उपभोक्ता किसे कहते हैं? आइए उपभोक्ता के बारे में जानते हैं। उपभोक्ता की इसके भी 3 पार्ट हैं। कौन कौन से? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में कौन कौन से आते हैं? चरने वाले पशु जैसे बकरी, खरगोश और ऊँट, टिड्डा जो प्राथमिक में आते हैं। और द्वितीयक में कौन कौन से आते हैं? शाक भक्षी यानी अन्य प्राणियों पर क्या होना? निर्भर होने वाला ऐसा जानवर, तो उसको क्या कहते हैं? द्वितीयक में रखते हैं, जैसे सांप और भेड़िया। और तृतीयक में कौन कौन से आते हैं? जो प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ताओं पे क्या होते हैं? निर्भर रहते हैं, अपना आहार उनको बनाते हैं, तो उनको हम तृतीयक में मानते हैं, जैसे बाज हुआ, शेर हुआ, बाघ हुआ। अपघटक। अपघटक किसे कहते हैं? इसमें मुख्यतः बैक्टीरिया और कवक आते हैं। ये पोषण के लिए मृतक कार्बनिक पदार्थ या अपरद पर निर्भर रहते हैं। किस पे निर्भर रहते हैं? अपरद पे निर्भर रहते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं। ये 10% का नियम। 10% के नियम किसने प्रतिपादित किया था? ये 1942 ईस्वी में लिंडेमान ने प्रतिपादित किया था। इन्होंने बताया था कि जो प्राथमिक जंतु थे, प्राथमिक उत्पादक जो थे, उनको अगर कोई जंतु क्या करता है? ग्रहण करता है, तो उसमें का उसका जब ग्रहण करता है तो प्राथमिक जो उत्पादक हैं उनकी ऊर्जा उसमें क्या हो जाता है? उस जंतु में 10% संचित हो जाता है। और द्वितीय में क्या बोला था? मांसाहारी जंतु शाकाहारी जंतु का भक्षण, शाकाहारी का 10% ऊर्जा संचित हो जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है? मांसाहारी अगर कोई जंतु है और शाकाहारी जंतु को खा जाता है, तो उसका शाकाहारी जंतु का 10% ऊर्जा किस में चला जाता है? मांसाहारी में। आगे चलते हैं। खाद्य कड़ी में प्रत्येक स्तर यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक पर उपभोक्ताओं का केवल 10% संचित ऊर्जा का अपने शरीर भार में रूपांतरण हो जाता है। मतलब क्या हो जाता है? उनका 10% ऊर्जा जब उसमें चला जाता है तो उनके भार क्या हो जाते हैं? भार में बढ़ोतरी हो जाती है। जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव केवल क्या होता है? एक दिशीय होता है। ठीक है। ऊर्जा का प्रभाव अजैविकी प्राणी, किसमें? अजैविकी प्राणी से जैविकी प्राणी की दिशा में होता है। किसके किसके दिशा में? अजैविकी प्राणी से जैविकी प्राणी। पिरामिड जान लेते हैं। पिरामिड किसे कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीवभार के रेखा चित्र निरूपण को जीवभार का पिरामिड कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है? सदैव सीधा होता है। और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में
जैसे तालाब जीवभार का पिरामिड क्या होता है, उल्टा होता है। खाद्य श्रृंखला जान लेते हैं। खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? इकोसिस्टम में एक जीव से दूसरे जीव में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? खाद्य श्रृंखला कहलाते हैं। मतलब कहने का मतलब इकोसिस्टम में, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीव दूसरे जीव में जब भोज्य पदार्थ ग्रहण करता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे घास को टिड्डा ने खाया और टिड्डा को मेढक ने खाया और मेढक को सांप ने खाया और सांप को फिर बाज ने खा लिया। प्रवाल भित्ति पारितंत्र क्या होता है? प्रवाल एक चूना प्रधान कैल्शियम कार्बोनेट सागरीय जीव है जिसके अवशेषों के क्रमशः अस्थिरीकरण से प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। प्रवाल मुख्यतः उष्णकटिबंधीय सागरों यानी कि 30 उत्तरी अक्षांश से 30 दक्षिणी अक्षांश में पाया जाता है। इसके जीवित रहने के लिए कितनी डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है? वो 8 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। किसको जीने के लिए? प्रवाल भित्ति को। आगे, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? तो वो है ग्रेट बैरियर रीफ। और भारत में प्रवाल भित्तियाँ कौन कौन सी हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि सबसे अधिक है, और फिर उसके बाद है कच्छ की खाड़ी, ये सबसे कम है, फिर मन्नार की खाड़ी और लक्षद्वीप। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही रहने दिया जा रहा। अपना कमेंट और सुझाव में देते रहें। धन्यवाद।